हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हो गया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए फ़ोनपे के बारे में आजकल जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो लोग फ़ोनपे नहीं चलाना जानते उनको फ़ोनपे चलाना सिखा रहा हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बैलेंस चेक करना बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोनपे से कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो सिखाऊँगा। जैसे आपका फ्रेंड, भाई, बहन, फादर या आपका अदर कोई पर्सन जो आपके पास नहीं रहता है। जैसे आप किसी आगरा सिटी में रहते हैं, आपका भाई दिल्ली में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, तो आप उनसे अपने पैसे का लेन-देन कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको फ़ोनपे के ज़रिए बताऊँगा। चलिए तैयार होते हैं। डीके टेक्निकल वीडियोज़ में आपको मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, आप लोगों को जो मेरी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों को अगर पसंद आ रही हैं, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो सिखाने के लिए आगे आपके लिए मैं डालता रहूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरे फ़ोन की स्क्रीन में एक फ़ोनपे नाम से ऐप है, जो थर्ड रो में फर्स्ट नंबर पे है। इस पे आप क्लिक करेंगे। फ़ोनपे में जाने के बाद में आपका एक स्क्रीन लॉक आएगा, उसको अनलॉक करेंगे। उस स्क्रीन अनलॉक होने के बाद में आपका फ़ोनपे का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फ़ोनपे का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद में आपका पहला ही ऑप्शन होगा टू मोबाइल नंबर, जिसमें आप किसी नंबर द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोनपे में आपके दो मेथड होते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने की। एक होता है आप क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरा आपका मेथड होता है मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ, वो आपको मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप जैसे मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, नंबर से जैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए आपको टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद में आप जिस पर्सन को भी मोबाइल नंबर पर पेमेंट डालना चाहते हैं, उन उनका आप सर्च बार में आप नंबर डालेंगे। जैसे मैं अपना नंबर डालता हूँ 78, ये मेरा नंबर है। आप किसी अपना फ्रेंड वगैरह किसी का भी डाल सकते हैं। आप जैसे ही ये नंबर डालेंगे, उनका नाम वहाँ पर शो करा जाएगा। आप उस नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी पहले से पेमेंट भेज चुका है, तो मैं किसी एक भाई को इसमें से सिलेक्ट करूँगा जिससे मैं आपको बता सकूँ। जैसे ये हैं आदेश कौशिक, तो मैं इनको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद में ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आपका उनका एक अकाउंट टाइप का स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आप उनको पेमेंट भेजेंगे। तो एंटर अमाउंट और चैट, आप इस पर पेमेंट डालेंगे। जैसे आपको मान के चलिए आपको 10 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हो। 10,000, 20,000, 30,000 तक का आप पेमेंट कर सकते हो। इससे ऊपर की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि कुछ बैंकों की लिमिट बनी हुई होती है 1 लाख, 10 लाख, जो भी हो नॉर्मली। तो जैसे कि मैं पेमेंट करूँगा जैसे 10 रुपये का, तो 10 रुपये का पेमेंट करने के बाद में मैं आपको दूसरा ऑप्शन ये बताऊँगा। जैसे कि आपकी एक बैंक से भी ज़्यादा बैंक है, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मेरी बैंक किस जगह पर चेंज हो जाए। जैसे मेरे अकाउंट के लास्ट के जो 4 डिजिट आ रहे हैं 5797, जैसे हम यहाँ अकाउंट मेरे यहाँ पे 4-5 अकाउंट हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एचडीएफसी अकाउंट से बैलेंस कटे या पंजाब नेशनल बैंक से कटे, तो ये आपको इस साइड में दिख रहा होगा राइट, ग्रीन ऑप्शन में राइट करके जो राइट आ रहा है, जैसे आप जिस पे भी टिक लगाओगे उसी बैंक से आपका ये पेमेंट कट ऑफ होगा। तो जैसे कि मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से करना चाहता हूँ, यूपीआई पिन जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, और उस तरीके से मेरा, जैसे ही आप यूपीआई पिन डालेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मेथड है आपका फ़ोन पे। जैसे स्कैनर के द्वारा पेमेंट डालते, तो स्कैनर द्वारा कैसे पेमेंट डालते हैं, आप अपने फ़ोन पे की होम पेज पे आ जाओगे। फ़ोन पे की होम पेज पे जाने के बाद में आपका नीचे लास्ट में सबसे बीच वाली कॉलम में आपको बारकोड शो करा रहा है, बारकोड में आप क्लिक करेंगे। बारकोड में क्लिक करने के बाद अपलोड क्यूआर, आप जैसे मोबाइल में कुछ लोग होते हैं तो गैलरी द्वारा आपको क्यूआर कोड भेजते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे शॉप के सामने क्यूआर कोड होता है, तो आप वहाँ पे क्लिक, शॉप पे होगा तो आपके सामने बारकोड आ जाएगा, तो आप उस पर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे आपने मोबाइल से पेमेंट डाल रहे थे उसी तरीके से बिल्कुल खुल जाएगा। और जैसे आप क्यूआर कोड, अब जैसे ये आ रहा है मेरा अपलोड क्यूआर कोड, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गैलरी में कोई क्यूआर कोड पड़ा हुआ, तो मैं अभी आपको पेमेंट करके लाइव दिखाता हूँ। क्यूआर कोड है, जैसे ये है, अभी मेरे पास क्यूआर कोड नीचे आपको ये शो करा रहा होगा फ़ोनपे का। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको डन बोलेगा।
डन का ऑप्शन आएगा, इस पर डन कर देंगे। ये देखिए QR कोड स्कैन करते ही आपका नाम, बैंक का नाम, जो बैंक होल्डर नेम होता है वो आ जाता है, और आप यहाँ पे पेमेंट डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आप किस बैंक से करना चाहते हैं वो बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। बैंक का ऑप्शन आने के बाद में आप सीधा डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। पेमेंट पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको UPI पिन डालना होगा। UPI पिन के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके गाइज, ये था आज का फ़ोनपे का पेमेंट डालने का लेसन। उम्मीद होगी आप लोग सीख चुके होंगे। और जिस भाइयों को कुछ कमेंट पे कुछ मुझे पूछना हो, जैसे किसी वीडियो में नहीं समझ में आ पा रहा हो, कुछ नहीं सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।